जी बेटे, तो ये हमने दो रिएक्शन पढ़ लिए। एक हमने पढ़ा फर्स्ट में हमने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर, और उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा डिसोसिएशन ऑफ PCl5। अब तीसरा जो रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। ये भी गैसेस फेस रिएक्शन है। तो इसमें डायरेक्ट आपकी बुक में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे ही देख लें। अगर आप डेरिवेशन में जाएंगे तो आप कर लीजिएगा, इसकी डेरिवेशन पढ़ लीजिएगा। N2O4 है और 2NO2 है, वैसे ज़रूरत नहीं है, ऐसे इसको याद रख लें। सिर्फ इसका फैक्टर जो है फाइनल एक्सप्रेशन याद रख लीजिएगा, वो आता है 4x² / A-x V। तो इसमें भी इसी तरह से है कि इसमें वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। जिसमें वॉल्यूम का फैक्टर इन्वॉल्व हो वो रिएक्शन वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, यानी उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन वॉल्यूम पर डिपेंड करती है, जैसे हमने पिछला रिएक्शन पढ़ा है। और फोर्थ रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ये भी गैसेस फेस रिएक्शन है। इसकी भी डेरिवेशन आपकी बुक में नहीं दी हुई, जस्ट इसका फाइनल एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो आप इसको देखें कि N2 + 3H2 2NH3 यानी अमोनिया बनता है। इसके जब हम Kc को देखते हैं तो उसमें 4x² V² / A - x × B - 3x होल क्यूब। अब इस एक्सप्रेशन को जब आप देखते हैं तो इसमें वॉल्यूम ऊपर है, न्यूमरेटर में है, टॉप पर है। इसका मतलब ये है कि इस रिएक्शन का वॉल्यूम पर इफेक्ट होता है। वॉल्यूम इस रिएक्शन की इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करता है, और चेंज भी डायरेक्टली करता है। इससे पहले जो हमने दो एक्सप्रेशंस पढ़े हैं उसमें वॉल्यूम डिनोमिनेटर में था, बटे में था, इट मीन्स वो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा था। इसमें टॉप पर है और है भी स्केयर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये दो इनका एक्सप्रेशन हमारी बुक में नहीं दिया हुआ। अगर आप इनका एक्सप्रेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप किसी भी की बुक से देख लेंगे। तो प्रोसीजर वही होगा, जब टाइम ज़ीरो होगा तो रिएक्टेंट के A मोल होंगे, प्रोडक्ट के 0 होंगे, टाइम इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। रिएक्टेंट के जितने मोल हैं उसमें से उतने x माइनस कर देने हैं, प्रोडक्ट के जितने मोल होंगे उसके उतने x लिख लेने हैं। आपकी मर्ज़ी है। अगर आप डिटेल में एक्सप्रेशन पढ़ना चाहते हैं तो आप किसकी बुक से देख लीजिएगा, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है और बुक में इनको मेंशन नहीं किया हुआ। तो ये हमारा आज का लेक्चर है जिसमें हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन पढ़े हैं 4 मुख्तलिफ रिएक्शंस के। पहला था फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, दूसरा है डिसोसिएशन या डिकम्पोजिशन ऑफ PCl5, तीसरा है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4, और चौथा है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आपने पढ़ने हैं। ख़ास तौर पर पहले 2 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से हैं, और आखिरी 2 जो हैं वो ऑब्जेक्टिव के लिहाज से कि किसके एक्सप्रेशन में वॉल्यूम है, किसके नहीं है, किसका डायरेक्टली है, किसका इन्वर्सली है। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेंगे। ये हमारा आज 3rd लेक्चर था चैप्टर 8 का। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इससे आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।